हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज बात करने वाले हैं हम अधिक मास की पूजन विधि और अधिक मास में कौन से कार्य हम करें जो हमें अधिक फल देंगे, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी इसे कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। और अधिक मास में किए गए जो कार्य हैं, जो दान है, पुण्य है, जो पूजा पाठ है, जो नाम जप है, उनका अधिक प्रभाव, मतलब अधिक मास है तो अधिक फल, मतलब जितना मिलना है उसका भी अधिक मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको अधिक मास में स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन अब इस समय इन चीज़ों, मतलब ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती कि आसपास कोई नदी है, तालाब है, या हम तीर्थ स्थल पर ही रहते हैं, या हम उस जगह पर रहते हैं जहाँ नदियाँ हो, या गंगा नदी के पास हम रहते हैं। सभी अलग अलग जगहों पर रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम स्नान करें, गंगा स्नान कर पाएँ या किसी तीर्थ का स्नान कर पाएँ डेली। तो हमें क्या करना है कि सुबह सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त जैसे 3:20 से शुरू हो जाता है, मतलब सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले से हो जाता है शुरू, और 48 मिनट, सूर्य उदय के 48 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है ना। तो आपको अब ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से उठना है। जो ये मंत्र है ना, ये आप समझिए कि जैसे हम, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम पंचक्रिया करवाते हैं ना। संतों की वाणी है ये कि जैसे हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम पंचक्रिया करवाते हैं, तो भगवान भी 3-4 साल में हमारे लिए ये अधिक मास को भेजता है कि अब आप आपके शरीर की शुद्धि कर लीजिए। मतलब इसमें बहुत से लोग व्रत रहते हैं पूरे मंथ, और जैसे अभी अमावस्या निकली, अमावस्या के दूसरे दिन से 17 मई से ये स्टार्ट होगा, जो 15 जून तक रहेगा। तो इसका आपको बिल्कुल भी इसे वेस्ट नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप नाम जप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, और तीर्थ स्थलों पे जा सकते हो तो और भी अच्छा है। अगर तीर्थ स्थलों पे जा सकते हो और उसके बाद तीर्थ स्थलों पे जो नदियां हैं वहाँ स्नान करना, स्नान का और संत जनों के दर्शन का, इसमें इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है इस मंत्र में। तो इस बात से आप बिल्कुल चूकिएगा मत, क्योंकि जिस कार्य को, जैसे कहते हैं ना कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें मिल जाए तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये ऐसा मंत्र है कि जितनी हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसका फल अधिक होके हमें मिलता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान अगर आपसे हो सके तो आप आसपास किसी नदी में स्नान कर सकते हो, अगर नहीं हो सकता है तो घर के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हो। और उसके बाद पूजा पाठ हमें ज़रूर से डेली इस मंथ में एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं करना है कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। भगवान की पूजन हमें बिल्कुल सच्चे मन से करनी है। अब पूजा पाठ तो वैसे हम नॉर्मल करते ही हैं, पर भाव के साथ, बिल्कुल जो हमारा सच्चा भाव होता है ना उसके साथ, और अधिक से अधिक समय हम भगवान की पूजा पाठ में, नाम जप में, भजन में, कीर्तन में लगाएंगे तो वो हमें कई गुना, हज़ारों गुना होके मिलेगा। तो स्नान कर लिया, उसके बाद हमें संत जनों के दर्शन का भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको इस अधिक मास के बारे में बताया था कि इसमें जो कथा मैंने कही है ना, उसे आप एक बार ज़रूर सुनिए पूरी। इतनी प्यारी कथा है कि मैं क्या बताऊं। और उसका जो फल है कि अधिक मास में जो हम संत जनों के जो दर्शन करते हैं ना, उस बारे में उसमें मैंने पूरी कथा में बताया हुआ है। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को मेरे कहने से ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। वो बहुत ही प्यारी कथा है, एक बार सुनेंगे ना आप तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी कथा है वो। मतलब जीवन का सार है उसमें, वैसे कहो तो। अगर जो समझ सकता है वो समझ जाता है, नहीं समझ सकता वो नहीं समझता।
तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देव वृक्षों की पूजन भी इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप तुलसी की पूजन इसमें ज़रूर से हमें करनी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी से स्नान करके फिर पूजन कर सकते हो, धूप दीप जला के, और तुलसी मैया की परिक्रमा लें, तुलसी मैया की आरती करें, धूप दीप जलाएं, उनको जल चढ़ाएं, तो उसका भी बहुत अधिक फल हमें मिलता है। और उसके अलावा पीपल, बरगद, जैसे अभी सावित्री व्रत निकला है तो उसमें बरगद की पूजा की जाती है, और पीपल पूजा आप कर सकते हो, उसमें भी विष्णु भगवान का साक्षात वास रहता है। और कहते हैं कि मतलब इस मंथ में भगवान विष्णु हर जगह प्रवाहित हो रहे हैं। हमारी जो वाणी है उसमें, हमारे अश्रुओं में, हमारे अंदर हर जीव में प्रभु विराजित हैं इस अधिक मास में। क्यों? क्योंकि इसमें फल, जो कर्म है, जो हमारे पूजा पाठ के फल हैं, वो हमें अधिक रूप में मिलते हैं। तो प्रभु इन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे हम गाय को भी अगर हम रोटी देंगे तो प्रभु का उसमें वास रहेगा। हम चिड़ियों को, पक्षियों को खाना पानी दे रहे हैं तो उनका भी उसमें वास है। तो वैसे भी हम सोचते हैं, मतलब हमें पता ही है कि हमारा जो शरीर है उसमें अगर प्रभु नहीं होते हैं तो क्या होता है, मतलब हमारी मृत्यु के बाद कौन रहता है उसमें, और हम जीवित हैं तब कौन है, चेतना क्या है? चेतना ही तो प्रभु है, हमारे अंदर प्रभु विराजित है साक्षात। और हर जीव की सेवा का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। तो भूखे को खाना खिलाना, गाय को रोटी देना, पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, दाना पानी की व्यवस्था करना, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर से ध्यान रखें, और जो देव वृक्ष हैं उनमें जल चढ़ाएं। उनके अलावा कोई और वृक्ष है उनमें भी आप जल चढ़ा सकते हो, क्योंकि इस समय है गर्मी, भीषण गर्मी है, और बहुत सारे पौधे हैं जो पानी की कमी की वजह से मुरझा जाते हैं, गर्मी की वजह से जल जाते हैं। तो आप एक बार दूसरे पौधों का भी ज़रूर से ध्यान रखिए। और माला, आपको जो आपने नाम ले रखे हैं उनकी आपको माला ज़रूर से करनी है। आपने अगर नाम नहीं ले रखे, आपने गुरु नहीं बना रखे, आपने किसी संप्रदाय से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी आपके मन को भाते हैं ना, उनका नाम ज़रूर से लीजिए। आप जितनी अधिक हो सके, या जितनी आप करते हो, या डेली आप जो करते हो माला, उसमें बढ़ोतरी ज़रूर कीजिए। तो माला आपको ज़रूर करनी है, नाम जप आपको ज़रूर करनी है, भजन कीर्तन, अगर कोई बड़ा व्रत है जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष व्रत है, और जो भी व्रत आते हैं बीच में, बड़े जो व्रत आते हैं ना, उनमें आप रात में कीर्तन ज़रूर से कीजिए अपने घर में। भले ही आप इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे, अपने मंदिर में बैठ के और आराम से कीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि इस जो ये मंथ है ना, ये 1 महीने का टाइम आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। घर के काम तो हम हमेशा करेंगे, है ना, साफ़ सफाई, वही घर की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा करनी है। लेकिन इन चीज़ों में भी हमें ढूंढना है कि हम किस तरह से प्रभु की इसमें सेवा कर सकते हैं। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो उस समय भी हम प्रभु का नाम गुनगुनाएं, उस समय भी हम भजन गुनगुनाएं, उस समय भी हम भजन गा सकते हैं और प्रभु का नाम ले सकते हैं। जो हमारे इष्ट है उनकी माला कर सकते हैं, उंगलियों पे कर सकते हैं। जैसे खाना बना रहे हैं तो मुख तो हमारा फ्री है ना, उससे भी हम कर सकते हैं। तो अधिक मास की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। और इसके जो नियम, अगर नियमों की बात करें हम, तो जो एकादशी में नियम होते हैं वही नियम अधिक मास के हैं। मतलब जैसे एकादशी में तो हम फलाहार करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अब 1 महीने का सवाल है तो 1 महीने तक कोई फलाहार पे नहीं रह सकता इस समय।
तो आप एक समय भोजन कर सकते हो, उसके अलावा जब आपको भूख लगे तो आप फल फ्रूट ले सकते हो। और एकादशी की जो नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, मांस मदिरा और प्याज लहसुन इन चीज़ों से दूर रहना है। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया हुआ एकादशी की पूजन में हमेशा मैं बताती हूँ, तो उन चीज़ों को हमें ग्रहण नहीं करना है। तो एकादशी के जो नियम है वही इसके नियम है। तो आप नियम मान सकते हो। एक इसके अधिक मास अगर आप कर रहे हो तो, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी, जैसे अगर व्रत नहीं होता है, देखिए अब एक मंथ का सवाल है, तो अगर व्रत नहीं होता है ना, तो भी आप पूजा पाठ से बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि व्रत नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इस कलयुग में भजन कीर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप भजन कीर्तन से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। और पूरे मंथ हमें नाम जप, भजन कीर्तन, भगवान की पूजा सेवा, उनको भोग कब लगाना है, सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और अब मैं करूँगी यहीं पर वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई आपका सुझाव हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।